कहानी का दूसरा हिस्सा वहीं से शुरू होता है जहां डर, शक और बेचैनी पूरे घर पर छा चुकी है क्योंकि जैसे जैसे रात गहराती है, उस बंद कमरे से आती आवाज़ें और भी तेज़ होने लगती हैं और आर्या की माँ बार बार उसी तरफ देखती रहती हैं। उनके चेहरे पर ऐसा तनाव है जैसे किसी ने उनके अतीत की गांठ पर अचानक चोट कर दी हो। उधर अनु की बब्बा की अपने कमरे में बैठी इस बात को समझ ही नहीं पाती कि आर्या की माँ उससे इतनी खुश क्यों थी और ठीक उसी वक्त उन्हें डर क्यों महसूस हुआ। लेकिन अनु फिर भी सोचती है कि शायद ये घर में कोई पुरानी बात हो जिसे हर कोई अब भूलना चाहता होगा। वो ये नहीं जानती कि उसी घर में कदम रखते ही उसकी जिंदगी भी दो हिस्सों में बंटने वाली है, पहले की अनु और उस सच को देखने के बाद की अनु। और इसी दौरान मीरा अपने कमरे में बैठकर अपना प्लान और ज़्यादा शातिर तरीके से तैयार कर रही होती है। वो ये सोचती है कि इस बार मौका बड़ा है। अगर अनु बर्थडे पार्टी में कुछ गड़बड़ कर दे या कोई छोटा सा भी गलती हो जाए तो वो सबके सामने उसकी बेइज्जती कर देगी और आर्या भी समझ जाएगा कि इस लड़की में उतनी काबिलियत नहीं है जितनी वो दिखाती है। मीरा के मन में एक ही चीज़ घूम रही है, अनु किसी भी तरह हट जाए, क्योंकि जब तक वो रहती है मीरा का प्लान कभी पूरा नहीं हो सकता। लेकिन उसे ये अंदाज़ा नहीं कि जिस कमरे के राज को वह सालों से नज़रअंदाज करती आई है, वही राज अब उसके अपने खिलाफ खड़ा होने वाला है। क्योंकि झेंडे ने जैसा कहा था, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, वो बिल्कुल सही था। और अब घर की हवा में एक अजीब सा कंपन फैल चुका है, जैसे ये घर खुद किसी तूफान से पहले की खामोशी को महसूस कर रहा हो। उसी समय आर्या लंदन जाने की तैयारी कर रहा होता है, पर जाते जाते भी उसके दिमाग में सिर्फ अनु घूमती रहती है। वो फ़ोन उठाता है लेकिन फिर रख देता है, शायद इसलिए क्योंकि वो खुद अपनी भावनाओं को लेकर साफ नहीं है। और यही कन्फ्यूजन उसकी माँ को और भी परेशान कर देता है, क्योंकि उन्हें पता है कि जैसे ही आर्या घर से निकलेगा वो कमरे वाला राज और भी बेचैनी से सिर उठाने लगेगा। और दूसरी तरफ सिद्धि माता फिर से अनु के घर जाती हैं। वो उसे कहती हैं कि जब तुम कल वहाँ जाओगी तो कुछ भी सामान्य मत समझना, क्योंकि उस घर में बहुत कुछ छुपा है। और अनु पहले तो हंस देती है, लेकिन सिद्धि माता के चेहरे पर जो गंभीरता होती है वह उसे एक पल के लिए चुप करा देती है। और ये बात अनु के दिल में बैठ जाती है कि शायद कल का दिन उसकी ज़िंदगी बदल सकता है। उधर घर में मीरा बर्थडे पार्टी की सारी तैयारियां देखने का बहाना बनाकर इधर उधर घूम रही है। वो हर चीज़ की बारीकी से जांच कर रही है, लेकिन उसका असली मकसद ये है कि वह अनु की योजना को बिगाड़ सके, हर छोटी चीज़ में रुकावट डाल सके, ताकि पार्टी में सबको लगे कि अनु कुछ भी ठीक से संभाल नहीं सकती। लेकिन इन सब चालों के बीच कमरे की दीवारों के पीछे कोई और ही कहानी जागने लगी है, जैसे कोई जानबूझकर खुद को अब रोक नहीं पा रहा। हर आवाज़ सुनने वाले के रोंगटे खड़े कर देती है। और आर्या की माँ को ये साफ महसूस होता है कि ये सब अचानक नहीं हो रहा, बल्कि जैसे किसी ने अनु के आने के इंतज़ार में अपनी बेचैनी जमा कर रखी थी। और अब अनु जैसे ही इस घर के करीब आ रही है, कमरा खुद ब खुद बेचैन हो रहा है। तभी रात के बीचों बीच एक बहुत ज़ोर का धमाका होता है, इतना ज़ोर का कि पूरा घर हिल जाता है। मीरा अपने कमरे से चिल्लाते हुए बाहर आती है, झेंडे दौड़कर नीचे आता है, नौकर घबरा जाते हैं और आर्या की माँ के चेहरे का रंग उड़ जाता है, जैसे कयामत अभी दरवाज़ा तोड़कर बाहर आने वाली हो। वो कांपते हाथों से दरवाजे की ओर बढ़ती हैं और दरवाजे को कसकर पकड़ लेती हैं ताकि कोई चीज़ बाहर ना आ सके। लेकिन अंदर से जो आवाज़ें आ रही होती हैं वो ऐसी होती हैं जैसे कोई अंदर दीवारें नोच रहा हो, जैसे कोई हवा में चीख रहा हो। और इस सब को देखकर मीरा पहली बार डर जाती है। वो सोचती है कि ये सब क्या हो सकता है, क्योंकि मीरा तो कभी इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करती थी, पर आज घर की हवा उसे खुद बता रही थी कि यहाँ कुछ ऐसा है जिसे इंसानी दिमाग समझ नहीं सकता। अगली सुबह अनु तैयार होती है और घर से निकलते वक्त उसका दिल थोड़ा तेज धड़क रहा होता है। उसे नहीं पता क्यों, पर उसे लगता है कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। उधर आर्या लंदन पहुंचकर काम में लगने की कोशिश करता है, लेकिन उसका दिमाग बार बार इसी बात में अटका रह जाता है कि क्या घर में सब ठीक होगा, क्या अनु संभाल पाएगी, और क्या वो वापस आकर उसे वही पाएगा, या सब कुछ बदल चुका होगा। घर में बर्थडे की तैयारियां चल रही हैं, पर हर चेहरे पर एक अजीब सा तनाव है। कोई इसे बोल नहीं रहा, लेकिन हर कोई महसूस कर रहा है कि कुछ गड़बड़ है। कमरे की तरफ कोई जाने की हिम्मत नहीं कर रहा। आर्या की माँ चुपचाप मंदिर में बैठकर भगवान से प्रार्थना कर रही हैं कि अनु आने से पहले घर शांत हो जाए। लेकिन घर जैसे उनका कहा मानने के लिए तैयार ही नहीं। अनु जैसे जैसे घर के करीब पहुंचती जा रही है, कमरा और भी उथल पुथल करने लगता है, जैसे किसी को पता चल गया हो कि अब वो लड़की आ रही है जो दरवाजे पर रखा सबसे पुराना ताला भी खोल देगी।
और इसी बेचैन माहौल में अनु आखिरकार मुख्य गेट के पास पहुंच जाती है और तभी हवा अचानक रुक जाती है, जैसे पूरा घर सांस रोके खड़ा हो। और उसी पल कमरे के भीतर से फिर वही दहाड़ जैसी आवाज़ उठती है जो साफ बता देती है, सच अब छुपने वाला नहीं। कहानी का तीसरा और अंतिम हिस्सा वहीं से शुरू होता है जहां सच, रहस्य और भावनाओं की जटिलता अब अपने चरम पर पहुंच चुकी है, क्योंकि जैसे ही अनु घर के मुख्य गेट पर कदम रखती है, हवा अचानक ठहरी हुई महसूस होती है। पूरे घर की खामोशी में सिर्फ उस कमरे की टूटी हुई कांच की आवाज़ गूंज रही होती है और आर्या की माँ डर और उत्सुकता के मिश्रित भावों के साथ धीरे धीरे कमरे की तरफ बढ़ती हैं। उनका दिल तेजी से धड़क रहा होता है, हाथ कांप रहे होते हैं और आंखें उस कमरे में छिपे राज की ओर टिकी होती हैं। वहीं अनु भी अपने कदम रोककर कमरे को देखती है। उसे महसूस होता है कि घर में कुछ अलग ही हो रहा है, कुछ ऐसा जो उसे पहले कभी नहीं दिखा। और उसी समय झेंडे घर में प्रवेश करता है। उसकी आंखों में बेचैनी और उत्सुकता दोनों झलकती हैं। उसे ये अंदाज़ा होता है कि आज का दिन कुछ भी बदल सकता है। और तभी मीरा भी कमरे में आती है। उसके चेहरे पर वो नकली मुस्कान नहीं रहती, बल्कि अब उसके चेहरे पर डर की हल्की परछाई दिखाई देती है, क्योंकि उसने महसूस कर लिया है कि उसका प्लान अब घर की हवा और कमरे के भीतर के राज के सामने बेअसर होने वाला है। कमरे के अंदर की आवाज़ें अब और तेज़ हो जाती हैं, जैसे कोई अंदर से ज़ोर से दरवाज़ा धक्का मार रहा हो। और अचानक एक झटका लगता है, जैसे किसी ने दरवाज़ा खुला और पूरा घर हिल उठता है। अनु और आर्या की माँ एक साथ पीछे हटते हैं, उनकी सांसें अटकी हुई हैं। लेकिन जैसे ही कमरे की ओर झांकती हैं, वहाँ सिर्फ अंधेरा और टूटी हुई चीज़ें पड़ी होती हैं। कोई इंसान नहीं, लेकिन एक ठंडी हवा उनके गालों से टकराती है और मानो कमरे के अंदर किसी अदृश्य शक्ति ने अपना अस्तित्व जताया हो। इसी बीच आर्या का फ़ोन बजता है। अनु जल्दी से कॉल उठाती है और आर्या का उत्साहित और राहत भरा स्वर सुनाई देता है। उसे पता चलता है कि सब ठीक है। अनु ने किसी तरह अपना साहस दिखाया और कमरे के रहस्य को करीब से देखा। लेकिन जैसे ही अनु कमरे में कदम रखने की हिम्मत करती है, पीछे से मीरा उसे रोकने आती है। कहती है कि ऐसा मत करो, लेकिन अनु अब डरने वाली नहीं है। उसने पहले ही तय कर लिया है कि अब किसी की चालों में वह नहीं फंसेगी। और उसी समय कमरे के अंदर से अचानक वह पुरानी किताब और कुछ दस्तावेज नीचे गिरते हैं, जैसे कोई सालों से छुपाया हुआ सच सामने आ रहा हो। आर्या की माँ चौंक जाती हैं, अनु भी दंग रह जाती है। झेंडे कुछ समझ नहीं पाता। मीरा का गुस्सा अब डर में बदल जाता है, क्योंकि उसका प्लान अब फेल हो गया है। कमरे की हवा में अचानक हलचल होती है और वह महसूस करती है कि अब घर का असली राज खुलने वाला है। यही वह पल है जब सबको पता चलता है कि कमरे में छुपा सच केवल पुराना सामान नहीं, बल्कि कुछ ऐसा है जो घर के इतिहास को बदल सकता है। अनु साहसपूर्वक दस्तावेज उठाती है और आर्या की माँ धीरे धीरे उसके पास आती हैं। अनु उन्हें दिखाती है कि ये सब प्रमाण हैं। और उसी समय आर्या का फ़ोन भी घर पहुंचता है। वो खुशी से कहता है कि सब ठीक है, अनु ने सही किया। और यही वो मोड़ है जहां मीरा की चालें अब किसी काम की नहीं रहीं। झेंडे भी देखता है कि उसकी पूर्व चेतावनी अब गलत साबित हो रही है। कमरे की खामोशी धीरे धीरे शांति में बदलने लगती है। सभी राहत की सांस लेते हैं। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि अब अनु और आर्या के बीच भावनाओं का नया अध्याय खुलने वाला है। मीरा को ये समझ आता है कि अब उसे नहीं रोकना, बल्कि सीखना होगा कि हर चाल का जवाब सच में छुपा होता है। और झेंडे भी महसूस करता है कि जीवन में सच्चाई से बड़ा कोई हथियार नहीं। इसी बीच सिद्धि माता मुस्कुराती हैं। उन्हें पता है कि जो आज हुआ वह अनु के साहस और आर्या की निष्ठा की वजह से संभव हुआ। और अगला एपिसोड हमें दिखाएगा कि कैसे ये खुलासे घर के बाकी सदस्यों के जीवन को भी प्रभावित करेंगे। कैसे अनु अब सिर्फ बर्थडे पार्टी नहीं, बल्कि पूरे घर की सुरक्षा और रिश्तों की जिम्मेदारी लेने वाली है। और आर्या के दिल की धड़कन अब सिर्फ मीरा की चालों से नहीं, बल्कि अनु की बहादुरी और समझदारी से जुड़ी है। और इस तरह कहानी का तीसरा हिस्सा एक नई दिशा लेता है, जहां रहस्य, साहस, प्यार और परिवार का संगम होता है। और यह दर्शकों के लिए यादगार मोड़ साबित होता है, क्योंकि अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे अनजाने राज और छुपी हुई भावनाएं सामने आती हैं, और आखिरकार कौन जीतता है, कौन हारता है और किसकी रणनीति काम आती है। यही वह पल है जहां तुम से तुम तक की कहानी अपने चरम पर पहुंचती है और दर्शक बेसब्री से अगले ट्विस्ट का इंतज़ार करते हैं।